of you. Last time we were talking about punishment. Now, punishment sometimes is required, but you know when it should be given, how it should be given, and why it should be given or should it be given. So we discussed one part of it in the last session. And if I just take you back to the last session, first of all, why do we give punishment? To teach some positive behavior, maybe to send a message, maybe to teach justice to a child that if you do this, you can't get away with everything, and to make him take responsibility for his action, that if you don't do this, then you are responsible and you will get punishment. Now, पिछली बार जब हमने बात करी थी, तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताई थी. वन वाज स्कोल्डिंग, बीटिंग या उसको इंसल्ट करना. वन वाज टेकिंग अवे समथिंग, जो उसको बहुत अच्छी चीज लग रही है वो उससे ले लेना. एंड वन वाज अ पेनल्टी टास्क गिवन, कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे या अगर आप ऐसा बैड बिहेवियर करोगे तो आपको कोई ना कोई पेनल्टी के लिए चीज करनी पड़ेगी ना. इन चीजों के लिए कुछ हमने डिस्कस किया था. देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट. तो पनिशमेंट देना बहुत आसान होता है बिकॉज इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू. यू नो, माँ बाप भी गुस्सा करते हैं और गुस्सा आता है. सो दे आर ह्यूमन पीपल. सो इतना सेंट कोई नहीं बन सकता है कि हमें गुस्सा नहीं आए. सो जब गुस्सा आता है तो इमीडिएट थिंग क्या होती है, उसको पनिश करना. और इमीडिएटली या आपको आप स्कोल्ड करोगे, आप बहुत कॉन्शियस हो तो आपका हाथ नहीं उठेगा, लेकिन कभी कभी आपका हाथ भी शायद उठेगा. तो ये जो चीजें पनिशमेंट इस तरह से किया जाता है तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था. एक तो उसी टाइम तो बिहेवियर बिल्कुल स्टॉप हो ही जाता है बिकॉज बच्चा आपसे बहुत छोटा है. सो जो बच्चा इतना छोटा है तो एकदम से डर जाता है और उसको या तो अपनी इंसल्ट से डर लगता है, उसकी ईगो हर्ट होती है, या उसको मार से डर लगता है, या उसे डांटने से भी डर लगता है. सो बच्चा एकदम डर जाता है, एकदम बिहेवियर वो जो भी वो कर रहा है वो रुक जाता है. लॉन्ग टर्म होता है कि नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया था कि ऐसी चीजों का इफेक्ट लॉन्ग टर्म तो नहीं होता है. अब लेसन वो उससे सीखता है कि नहीं, तो ये भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने पनिश किया तो बच्चे ने उसके बाद नहीं किया कभी. आप मोस्टली आपने बोला नहीं, स्टॉप नहीं होता है, उसने कोई लेसन नहीं सीखा. तो दैट मीन्स उसने बिहेवियर वो फिर से करा. ना उसका एक और साइड इफेक्ट होता है कि जब भी आप शाउट करते हो, नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा और गुस्सा आएगा. तो जब आप उससे ऊंचा शाउट करोगे, फिर आप जब ऊंचा शाउट करोगे वो भी इफेक्ट नहीं होगा, फिर आप उसे मारोगे, फिर आप उसे ज्यादा मारोगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स दैट आर देयर फॉर पनिशमेंट. नाउ समटाइम्स क्या होता है कि जिस चीज के लिए आप उसको डांट रहे हो उसके लिए उसे उसके मन में रिजेंटमेंट आ जाता है. अच्छा, इस वजह से मुझे डांट पड़ी, और वो वजह उसको बुरी लगने लगती है. और फिर वो कई बार अपने पेरेंट्स से डिस्टेंट हो जाता है कि हमेशा ही डांट पड़ती है, हमेशा ही मार पड़ती है, तो उसके सामने ही आना बंद हो जाता है. तो उसको लगता है कि जैसे स्पेशली जब फादर्स, क्योंकि वो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कम दे सकते हैं, टाइम कम होता है. तो उनको अगर लगता है कि जब भी पापा आते हैं तो डांट पड़ती है, मार पड़ती है, तो पापा के आते ही बच्चे जो है वो चुप जाते हैं या उनके सामने नहीं आते हैं. सो उससे धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो जाता है. देन उसके बाद कई बार आप एक्टिविटी ऐसी देते हो कि टास्क ऐसा देते हो, अगर आपने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, विच इज जनरली कि आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप डबल पढ़ाई करो. तो उससे जो पढ़ाई है, जो टास्क आपने दिया है, वो पनिशमेंट लगना शुरू हो जाता है. सो अगर वो टास्क जो है वो पॉजिटिव टास्क है तो वो अपने आप ही नेगेटिव बन जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट. आप उस टाइम रियलाइज नहीं करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इस तरह से ये इफेक्ट्स होते हैं. थर्डली, उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका जो मॉडल है, रोल मॉडल्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, तो उसको वो बिहेवियर ठीक लगने शुरू हो जाता है. तो ये और वही चीज वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मारना या स्क्रीम करना उसे लगता है ठीक है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वैसा ही बिहेव करता है. ना आपने देखा होगा बच्चे जब घर घर खेलते हैं, एक्चुअली दैट इज अ वेरी नाइस थिंग टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन. जब भी बच्चे घर घर खेलते हैं या रियल सिचुएशंस में प्ले एक्टिंग करते हैं, उसको आप बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताता है.
Now, it's a very typical thing when a child is playing in a situation where he's imagining something, teacher and student. Normally what you see, जो भी टीचर बनता है वो अपने हाथ में एक स्केल ले लेता है, एक स्केल लेकर, और वो टीचर तभी कहलाएगा जब उसके हाथ में स्केल होगा, फिर वो ऊंची आवाज में बोलेगा तो ही वो टीचर होगा. Have you noticed that your children never play teacher student by loving a child, by saying, hugging a child, by being pleasant to a child? Why is the image of a teacher like that in a child? हमारे टाइम में होता था, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स होते ही ऐसे थे, मारते थे, ठीक है. लेकिन आज भी जब टीचर्स ऐसे नहीं हैं, जब टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं और करना अलाउड नहीं है, तब भी जब बच्चे ये सिचुएशन में खेलते हैं, I get very surprised because they play like that. Certain things, it's so set in their minds. Now it can be because parents at home say कि ऐसा करो नहीं तो टीचर मारेगी. हालांकि टीचर मारती नहीं है, हालांकि पेरेंट्स ऑल्सो नो कि इट्स नॉट अलाउड, एंड वो कंप्लेन भी करने आते हैं कि टीचर ने हाथ भी लगाया, तो पेरेंट्स की कंप्लेन आती है. इस सब के बावजूद जब पेरेंट्स जब बच्चे को थ्रेटन करती हैं, तो वेरी ऑफन आपके मुंह से ये निकलता है, होमवर्क कर लो नहीं तो मार पड़ेगी. सो बच्चे के मन में जो है एक इमेज आ जाता है कि टीचर मारती है, और दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेज. हमने स्कूल्स में देखा है कि जो बच्चे हैं वो अगर टीचर ने नहीं भी मारा, किसी और को भी स्कोल्ड किया या उनको थोड़ा सा हार्श आवाज में भी बोला, तो घर जाके वो जो कंप्लेन करते हैं, आज मुझे टीचर ने मारा, क्योंकि एक्चुअली मारना शायद उन्होंने देखा ही नहीं, उनकी ये स्कूल की जिंदगी में अभी तक आया ही नहीं, पर क्योंकि उनके माइंड में एक इमेज है कि टीचर मारेगी, फॉर देम इवन दैट लिटिल स्कोल्डिंग और लिटिल टेलिंग बिकम्स मार. सो children are like that. They form images in their mind, and that is what we have to guard against, and we have to be very conscious about. And similarly, the teachers who are attending, why you should, I think, question yourself that why is a child modeling a behavior of a teacher with a stick? So that is why I always tell the teachers, don't even have the stick in your hand, don't have a duster in your hand, don't have the chalk that you can hit in your hand. So it's an involuntary action. Sometimes you don't mean to do that, you don't mean to be mean, but sometimes when you're so angry, so you may actually bang the scale on the desk. You may not hit the child, but the impact on psychology of the child is such कि आपने उसे मारा. So these kind of corporate punishment has been banned for some reason. Though a lot of us adults say, ये हमारे टाइम में भी तो इतनी मार पड़ती थी, हम तो अच्छे खासे हो गए, हमको तो अच्छे see how we've grown up, मार खा खा के सीधे हुए. But over a period of time, when you go into research, it does say कि somewhere it has a mental impact on a child, which is very difficult to erase later on, and some kind of emotional behavior changes. So when so much research says that it's not right of us to justify that kind of punishment. Also, when times have changed and children are exposed to so much more, and they know their rights, they know that it's bad. In our times, we didn't know that marna was really bad. So even if a teacher hit us, it didn't occur to us कि oh इसको नहीं करना चाहिए. But now children know that it is bad behavior. So that is why the child develops a negative attitude towards a parent or a teacher who gives corporal punishment. So that's why it's not at all advisable to give corporal punishment. But other types of punishment also. Before giving any punishment, even the mildest punishment, एक बार पहले जरूर ट्राई करना चाहिए the effective use of positive change. कि सबसे पहले you have to identify कि बच्चा ऐसे क्या करता है जो इतना खराब होता है आपको पनिश करने का दिल करता है.
Now after you have identified it, instead of saying कि ये बच्चा मेरा ये नहीं करना चाहिए, find out कि उसको करना क्या चाहिए और उसको भी बताइए कि उसको करना क्या चाहिए. Most often children know कि मुझे ये तो नहीं करना चाहिए, पर इसके बावजूद करना क्या चाहिए. That is what the children are confused about. And also, you know, most of us, we notice all bad behavior, but it takes us a long time to notice good behavior. Now, if two children, you know, you've gone to a friend's house and your child and her child, they are playing, you know, amongst themselves. कभी आपने जाके बोला है, oh, very good, देखो कितनी अच्छी तरह आप खेल रहे हो, because that is expected. आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट ही करते हैं किसी के घर जाएगा, अच्छी तरह खेलना ही चाहिए. So that is why you never reward that thing by praise. लेकिन अगर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, अगर उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, immediately you will get up and you will go, one of the children will get a scolding, another one will get spanking. So उस टाइम में जो आपने नेगेटिव बिहेवियर है उसको आपने पूरी अटेंशन दी, पॉजिटिव बिहेवियर को तो आपने अटेंशन ही नहीं दी. So the child should know what is right so that he keeps doing it again and again to get positive praise. Now another thing that is very effective in disciplining children is reward points. Now mothers, especially young mothers, try it. I want you to try it for a week and get back to me on this. You know, have like teachers do it in class. They have the stars chart in the class. So you can do it at home and have reward points and have minus points. Now, whenever a child has done something good, notice a lot of good. And when the child has done something good, give those nice stars. The child gets motivated to replicate the good behavior. The child gets motivated कि मेरे को कितने stars मिलेंगे. Now, teachers will know how children yearn to get that little smiley on their hand, the star on the chart. वो जितनी उनको खुशी देता है, वो आपके बड़े-बड़े 1,000 rupees के gifts भी नहीं शायद देते होंगे. So, at home also practice this. Give a lot of praise or reward points. And punishment के लिए cut off those points. Now, these points are like coins. They are exchangeable. Now, when a child has collected 10, 12, 15, 20 points, he can ask you for something which he should know. So, maybe something in kind like, okay, I've got 10 good points. Can I have that ice cream? Can I have a pizza today because I've collected 20 points? So, 20 points is equal to 1 pizza, 10 points is equal to 1 ice cream. That little reward when you start giving them, तो उनको ये इंसेंटिव हो जाता है कि हम पॉजिटिव पॉइंट्स कलेक्ट करें और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे. So that is why that will become difficult for them. Now also when you decide on punishment, there should be certain rules set. और बच्चे को, even this youngest of child, even class 1 child will understand कि okay आपने ये behavior किया तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये करा तो ये मिलेगा. So this kind of thing, rules laying down, is very important in a family. So you don't have to shout every time. So when you notice a bad behavior, okay, you're being bad now, here is your black mark. Now if you're collecting black marks, then you know after the week if you feel कि वो red marks तो मतलब जो golden points हैं तो है ही नहीं और सारे black ही हैं, then you decide the punishment. If you have no red marks to exchange and you've got all black marks, so number of black marks की ये punishment है. Then you and the child knows कि मेरे अगर 10 black marks हो गए accumulate तो मुझे ये punishment मिलेगी. मुझे मेरा favorite serial नहीं देखने को मिलेगा, मुझे मेरा video game नहीं मिलेगा. So those are the little things what a child likes, what a child doesn't like. But never do this with studies. That if you get 10 black points now, उस दिन 10 sums extra करोगे. Never do that for anything that you want to reinforce, because that becomes a punishment in a child's head. Then he will think of it as a punishment when you want him to do it. So think of alternatives to punishment, what you can take away from him, what you can give him
less. So those kind of things जो है, it's very important to do. Now also spell out very clearly about what you want a child to do. What you don't want, you keep telling him. But what you expect out of a child should be very, very clear. Okay, we are going to this auntie's house. When we go there, I expect that first you will wish the uncle and auntie. You will sit properly. Till I tell you, you will not go into their bedroom. You will not go and play with their daughter. So all these things, instructions have to be given before. Now, एक बार आप किसी के घर चले जाते हो और बच्चा वहां पर राउडी हो जाता है, it's very embarrassing for you to scold the child in front of the other couple. जब आप उसे डांटते नहीं हो तो उससे लगता है कि यही बिहेवियर पे मुझे कभी डांट पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है. So the child is confused कि मैं कर भी सकता हूँ ऐसे. So थोड़ा थोड़ा उसको ही लगेगा, जब भी लोग आ जाते हैं ना, मम्मी मुझे कुछ नहीं कह पाती है. So every time you have guests in the house, the child will demand something जो उसे नहीं करना चाहिए. आप क्या करेंगे? आप गुड मदर बनना चाहते हैं. So जब आप गुड मदर बनना चाहते हैं तो आप उसे या तो अलाउ कर देंगे. Normally what do you see? मदर्स जो हैं, अगर कोई उनके फ्रेंड आ जाते हैं, कोई आता बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, उसको एक वीडियो गेम दे देती है, उसको अपना फोन दे देती है कि चलो आप थोड़ी देर के लिए अब इसमें बिजी रहो. Now a child knows कि ये मुझे फोन जो मिलता है, this is when I get guests in the house. Then I can do what I please. So children, I told you, are very, very big psychologists. So whenever you do this, make it a very strict rule. Okay, so and so is coming. This will not be given. So don't even try. And if you try, your black mark is coming. I don't want to embarrass you. I don't want to insult you in front of people. लेकिन अगर आपने मुझे फोर्स किया तो उनके सामने भी इंसल्ट हो जाएगी. अगर आपने बच्चे को पहले ही समझा दिया और उसके बाद आपने उसके किसी के सामने भी उसको डांटा, he will know that he was told. He deserves it. लेकिन अगर आपने उससे बिना कुछ कहे किसी के सामने डांट दिया, तो like last time the example I gave you, children carry it in their heart कि मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट करी. That's a big thing for them. And then they carry it in their heart. So this is my personal example I'm telling you, that it has a bad impact on a child. Now whenever he's doing the right behavior, even if people are there, if you praise him, कोई आंटी आई भी हुई है, उसके सामने बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, आप जब उससे प्रेज करोगे तो उसका क्या है, उसकी किसी के सामने उसका इमेज जो है और भी बड़ा हो जाएगा. वो उस चीज को और भी अच्छी तरह करेगा, क्योंकि उससे लगेगा देखो मेरे को मम्मा ने प्रेज किया, मैं कितना गुड बॉय या गुड गर्ल हूं, और सबने देखा कि देखो मैंने कितना अच्छा इसको करा. So these are the little things when you see the child doing. It's very, very important that you notice them. Find time to notice them. Now पॉजिटिव अटेंशन, पॉजिटिविटी, जो भी उसका एक्शन है उसको प्रेज करना इज नॉट ऑलवेज बढ़ा चढ़ा के उसको ताली बजाना. प्रेज करना कैन बी जस्ट अ लिटिल हग. प्रेज करना कैन जस्ट बी अ लिटिल पैट. चिल्ड्रन यर्न फॉर द स्मॉल एक्शंस एंड घर जाके उसको बताना कि आपने इतना अच्छा बिहेव किया ना. उसको उसका रिवॉर्ड जो देना है, sometimes it can be immediate, sometimes it can be just as points. Like I told you, when you give the reward as points, वो उसको collect कर रहा है. collect करके अब उसके दिमाग में भी एक हायरार्की बन जाती है कि मैं इतने points collect कर लूं फिर मैं ये मांगूंगा. But be sure that you promise only things that you can give. ना अगर बच्चे का गला खराब है और आप उसे आइसक्रीम नहीं देना चाहते, don't promise him कि 10 points में तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी. So when his throat gets bad, tell him कि listen, throat खराब है, अब 10 points में भी आइसक्रीम नहीं मिलेगी, but हाँ ये चीज मिल सकती है. So that the child has very, very clear ideas. So token system or whether it is star system, this is very, very effective in improving behavior. Now पॉजिटिव जो ऑपोजिट्स हैं
उसके लिए आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बिहेवियर चेंज करना है, उसका जो ऑपोजिट बिहेवियर है, उसके लिए आप उसे वेदर स्टोरी टेलिंग में बताएं या कोई प्ले एक्टिंग में बताएं या एक चैलेंज थ्रो करके बताएं, बट किसी भी तरह डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उसको अगर आप बताते रहेंगे कि ये जो बिहेवियर है, दिस इज पॉजिटिव बिहेवियर. So whether it is like Mrs. Kale was saying, the child doesn't write. So this is not like I was telling her class 1, it's really not a big issue. The child will start writing. But if you want the child to write, now when you want the child to write, जब भी उसे लिखना सिखाएं, इतना अच्छा उसका atmosphere हो, that he wants that atmosphere. Now normally what we do is, अच्छा sit there and write this. Why can't you write? उसका हाथ पकड़ के हम लिखवा देते हैं. So all the time the mother is not putting in any positivity in this behavior. Now when you want the child to write, one, the whole atmosphere, build it up so that the child feels important. Then when you do it, don't take it to the extreme. जहां भी बच्चा जो है आपको दिखता है कि अब वो काफी हो गया, रिजेंट करने लगा है, उस टाइम उसे स्टॉप कर दीजिए. क्योंकि जितना आप उससे ज्यादा लंबा खींचेंगी उतना वो रिजेंट करेगा कि ये तो मतलब एवरी टाइम माय मदर मेक्स मी सिट, ये तो मेरी मुसीबत हो जाती है, फिर मुझे 1 घंटा बैठना ही पड़ता है. सो इवन इफ इट्स फॉर 5 minutes, इवन इफ इट्स राइटिंग 1 word, व्हेन ही डजंट फील लाइक इट, उसको थोड़ा सा उससे रिमूव करके, बट गिव हिम दैट अफेक्शनेट बिहेवियर वेयर ही नोज कि अगर मैं लिखता हूं तो मेरी मम्मी मेरे साथ कितना अफेक्शन दिखाती है. I am getting her undivided attention. This is one thing that all children hanker for. हम बोलते हैं, हम ना अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, मैं इतना टाइम स्पेंड करती हूँ ना. टाइम स्पेंड करना इज नॉट जब आप कुछ और काम कर रहे हो और आप उसके साथ बैठे हो. टाइम स्पेंड करना इज नॉट कि आप उससे बोलो अच्छा ये काम करके आओ तो मैं आती हूँ, और वो काम जो है वो नहीं करता. जब वो नहीं करता क्योंकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है, जब वो नहीं करता तो वापस आके फिर आपको गुस्सा आता है, अब भी तो आ रही थी, आपने क्यों नहीं किया. नाउ व्हाट इज एसोसिएटिंग इट विद कि ये डांटी पड़ती रहती है इस काम के लिए, तो इसलिए वो काम करना और छोड़ देता है. सो फाइंड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन where it is one-to-one time and one-to-one pleasant time, the things he likes to do. Now if he doesn't like writing, it's okay. If he doesn't like writing, उसको एक sand का छोटा सा tray लेके उसमें बिठाइए और don't tell him that अब लिखेंगे. Tell him अभी हम drawing करेंगे, एक नई गेम है. So उसमें उसकी उंगलियां वो चलाएगा, उंगलियां आप चलाओगे, उसे लगेगा भी नहीं कि लिख रहा है. Then when you draw a flower or draw something, as parents we have to upgrade ourselves with what is happening in the world. अब जैसे numbers हैं, numbers से drawing से numbers, alphabet है, alphabet से जो है story से alphabet, all these things are lots of material available to make it interesting for children. So when you make all this interesting, he will want to spend that time. And as parents, most of us, we expect instant results. That अभी मैंने बोल तो दिया, लिख क्यों नहीं रहा है, इतने दिन से बोल रही हूँ. ये दिन नहीं, ये महीनों की बात होती है. First the child has to get into the love of writing, then he will start writing. Now why does the child not like writing? It is not कि उसके हाथों में कोई कमी है, क्योंकि वो वीडियो गेम खेलता है ना. वीडियो गेम खेलता है मिसेस काले, फोन पे कुछ करता है, मतलब हाथों में कुछ कमी नहीं है. मेंटल एटीट्यूड क्या है कि मैं जब लिखता हूं मुझे एक जगह बैठ के बोरिंग लगता है, क्योंकि उसको आप 1, 2, 3 वो पूरा पेज कराते हैं. नॉर्मली उसी हम लोग के स्कूल्स में भी ये कमी है कि हम लोग इतना होमवर्क दे देते हैं कि उसको पूरा कराने में बच्चे दे स्टार्ट हेटिंग स्टडीज. Actually, for a class 1 child, not more than 1 page should be given overall. लेकिन जब हम कम देते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो एक पेज तो करके वो उठ गया. So the teachers also should understand that if a child has not done all 3 pages, it's okay. The child has tried,
Mothers should understand कि अगर वो पूरा इतना नहीं करा, it's better not to do than do and get so fed up with it that you hate doing it. So अगर एक पूरा पेज आपको एक अल्फाबेट का दिया है और उसमें 2 लाइन लिखी है, it's okay. Don't force him to do much more because he'll start hating doing that thing. Okay? Now also, whenever you give a deterrent to a behavior, कोई आपका negative behavior करता है, उसके लिए आप जो भी punishment देती हैं, वो जो punishment है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे जाके effective होनी चाहिए ना। अगर आप बोल रही हैं कि आप टीवी नहीं देखोगे, अगर तो आप टीवी नहीं देखोगे और आप देख रहे हैं तो बच्चा जो है वो अपने कमरे में कैसे रहेगा? So either you have to switch off the TV and you also don't have to watch TV, because उससे क्या होगा, उसमें resentment बढ़ेगी. He does not understand कि मम्मी देख सकती है और मैं नहीं देख सकता. So you will not watch TV means he will feel more burdened कि देखो तुम्हारी वजह से मैंने भी आज सीरियल नहीं देखा, मेरा भी मिस हो गया, मैंने क्या किया था, मैंने तो कुछ गलती नहीं की थी, बट तुम्हारी वजह से. नाउ इमोशनल एक बर्डन जो होता है बच्चे पे बहुत ज्यादा होता है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी भी एंजॉय नहीं कर पाई, मेरी वजह से जो वो इतना, देखो मैंने पूरा दिन काम किया, मुझे सीरियल देखना इतना अच्छा लगता है, पर क्योंकि तुम्हें मना किया था तुम्हें मुझे भी नहीं देखने को मिला. So next time he'll be a little conscious of it. Also he will develop empathy कि मेरी वजह से मेरी माँ को दुख नहीं होना चाहिए. So these kind of things you can try and each child is different. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है एक तरीके से सीखे और दूसरा बच्चा उसी तरीके से सीखे. कई बार बच्चे हो सकते हैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, उन्हें अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा आपने भी नहीं देखा. So then you have to try out more other methods. Secondly, sometimes you just have to ignore. जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पनिश नहीं कर सकते हैं उसको आप इग्नोर करना ही चाहिए, क्योंकि हर एक चीज पे आप रिएक्ट करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हर एक चीज के लिए मुझे नैग किया जाता है. पर 2 बार अगर आप इग्नोर करेंगे और थर्ड टाइम यू टेल हिम आई नोटिस कि आपने किया, आई डिड नॉट से एनीथिंग, फिर आपने किया, आई डिड नॉट से एनीथिंग, थिंकिंग यू विल इम्प्रूव. But now you have not, so I have to say it to you. Now I have to take away this thing from you. Suppose he's watching, too much of his video game or the mobile phone. So you notice every time, if you pull out the mobile phone from his hand, so he will resent. So what you can do is ignore for the first time, give him a stare, look, I'm noticing. फिर भी वो बच्चा ठीक है, नहीं करता है, फिर थोड़ी देर के बाद ओके आई एम नोटिसिंग, इतना ही बोलिए. फिर भी नहीं करता है, फिर आप उससे बोलो 3 बार हो गया, अभी आप ये मुझे दे दो, बिकॉज यू शुड हैव लिसन. नाउ दिस इज व्हाट यू डिजर्व. सो नाउ द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट एंड नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट ही विल थिंक कि मुझे फर्स्ट में ही उसको करेक्ट कर लेना चाहिए. नाउ another thing, a very big no is screaming on a child. जितना आप ऊंचा बच्चे के उसमें बोलोगे, बच्चा उतना ही ऊंचा, उससे ऊंचा सुनने की आदत डालेगा. So never scream. Always a cool, composed. It's very difficult to do. But see, unless we train ourselves, how can we train our children? If as adults we find it difficult, कि मैम गुस्सा आता है ना, तो बच्चा जब बोलेगा गुस्सा आता है ना, हाउ कैन यू से कि नहीं तुम्हें नहीं आना चाहिए. आपने एडल्ट होके अपने ऊपर इतना काबू नहीं रख सकते हैं तो बच्चे कैसे रखेंगे. सो दैट इज व्हाई आई से पेरेंट्स यू हैव टू वॉच फर्स्ट योर ओन बिहेवियर. एज टीचर्स फर्स्ट यू हैव टू वॉच योर ओन बिहेवियर. एज टीचर्स इफ यू स्क्रीम ऑन अ चाइल्ड, व्हाई विल योर क्लास नॉट स्क्रीम? If you do not do your work in time, why will your children do their work in time? So never expect more out of children than what you can give. Also, don't carry it forward. थोड़ा सा आपने कहा, उसको पनिशमेंट दे दी, the matter should end there. ये नहीं कि अभी उसको मोबाइल फोन आपने उससे ले लिया, ठीक है, उससे बोलो half an hour I'm keeping it. I will test you back again. But give it back after half an hour.
You cannot just keep it and make him beg for it. Also, do not argue. ये नहीं आपने बोला half an hour तक the child is not allowed to argue with you. After half an hour, if he comes, ma'am, mummy half an hour हो गया. Can I take it? Will you be responsible? Yes. Okay? Think. I'm giving it to you after half an hour. Don't let me do it. Next time it will be 1 hour. So you see, everywhere you're giving a child the choice of being responsible. जब तक वो बच्चा खुद responsibility नहीं लेगा, कुछ भी change नहीं हो सकता है. Also play a lot of artificial game-like situations with them. So which you have to think about अगर जैसे बच्चा बहुत aggressive है और मारता है. Now when you play act with them or when you do it in form of storytelling, the child knows कि इसमें मेरा कहीं ना कहीं अंश दिखाया जा रहा है. So उससे क्या होता है? The child knows this is good behavior and this is bad behavior. Now when you are, suppose the child is aggressive, तो आप जब गेम खेलते हो उससे मम्मी बनाइए, आप बच्चा बनिए. आप बच्चे होके एग्रेसिव हुए तो क्या होगा? बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. Now on Teachers Day, teachers would be knowing. बच्चे fed up हो जाते हैं in one period. Ma'am, they don't even listen to us. And that's what we tell them. You do that to us every day. So if you don't listen to your your teachers, how will these students listen to you? So then they are very sheepish. Actually उनको शर्म आती है कि हम भी तो नहीं सुनते. अब जब उनको इस टीचर के रोल में दिया जाता है, then they expect कि सारे छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल disciplined हो जाए. But this is exactly what we are doing as teachers. We ourselves are not doing what we preach. So that is a very difficult thing to do. Another thing is throw them playful challenges. चलो आज देखते हैं, आज पूरा दिन आप रह पाते हो कि नहीं without it. Let's take, जैसे fasting करते हैं, चलो let the whole household take a pledge कि आज के दिन हम बिल्कुल फोन नहीं छुएंगे. Let's see who gets tempted first. Papa, Mama or you? Now the challenge is between the parents and him. You will also get tempted, but make sure that you put up such an example for the child कि फोन आ भी रहा हो और आपको कुछ देखना भी हो, you say, oh gosh, no. So that is when the child will know कि you mean business and what you expect him to do, you will also do. So these challenges are good.